हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्पर्शन ऑफ लाइट इस टॉपिक के बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर पर्पसली वर्ड जो है रिफ्लेक्शन यूज़ किया है। माना कि लेसन का नाम जो है वो रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करना है। और वो किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है? पार्शियल, पार्शियल यानी कि क्या, हाफ, या फिर टोटल, टोटल यानी कि पूरा। सो पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है? ये इंटरनली हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर when the light enters a rarer medium from the denser medium, rarer medium से जैसे लाइट एंटर होती है from a denser medium, when light enters rarer medium फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से जब लाइट रेयरर मीडियम में एंटर होती है, इट गेट्स पार्शली रिफ्लेक्टेड। उनका क्या कहना है? वो लाइट जो है वो पार्शली मतलब हाफ, थोड़ी सी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड कम्स बैक इनटू डेंसर मीडियम। सो उनको क्या बताना है कि कुछ जो लाइट का पार्ट है वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, और वो फिर से डेंसर मीडियम में आ जाता है एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये क्या है? ये लॉज है। लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के लॉज जो है वो फॉलो करती है। इस वजह से इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, और उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्शियल रिफ्लेक्शन। सो पार्शियल रिफ्लेक्शन की ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है द रेस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड एंड गोज इनटू द रेयरर मीडियम। और बाकी की जो बची हुई लाइट है वो क्या हो जाती है? वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होना यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। एंड गोज इनटू द रेयरर मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम से वो लाइट कहाँ पर जा रही है? रेयरर मीडियम में जा रही है। एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, उन्होंने क्या कहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेंसर मीडियम है वाटर, एंड रेयरर मीडियम कौन सा है? एयर। सो रेयरर डेंसर मीडियम से लाइट किस में जा रही है? रेयरर मीडियम में जा रही है। सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपको रूल पता है, जैसे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तब वो नॉर्मल से क्या हो जाती है? अवे जाती है, यानी कि दूर जाती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज अ स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं इंसिडेंस का एंगल जो है वो कैसा है? स्मॉलर है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल जो है वो रिफ्रैक्शन का एंगल ज़्यादा है नॉर्मल के साथ, लेकिन इंसिडेंट का एंगल देखिए छोटा सा एंगल है। सो ये जो एंगल्स हैं यहाँ पर दिखाई दिए हैं। सो वो किस तरह से? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अ स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर। यही बात हमें यहाँ पर उस डायग्राम में बताई गई है। सो इफ वी इंक्रीज द आई, उन्होंने क्या कहा है? आई की अगर वैल्यू हम बढ़ाते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, धीरे धीरे आई की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? इफ वी इंक्रीज द आई, आर विल ऑल्सो इंक्रीज। तब क्या हो जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? आर की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आर की वैल्यूज किस तरह से इंक्रीज हो रही है। सो आर विल ऑल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस
उनका रेशो जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये स्नेल्स लॉ में हमने पिछली टाइम पढ़ा था। सो इफ़ वी इंक्रीज द आई अगर इंक्रीज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज करते हैं, तो आर की वैल्यू भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो ये कौन बताता है, स्नेल्स लॉ बताता है। सो एज पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ कांस्टेंट, और उनका रेशो जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब जो हमने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि n था। सो इस तरह से ये उन्होंने यहाँ पर बताया। सो यहाँ पर नेक्स्ट, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई की पर्टिकुलर वैल्यू अगर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ आर बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसी वैल्यू आ जाती है आई की, सपोज आई अगर हम इंक्रीज करते चले गए, यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में आई की वैल्यू अगर इंक्रीज करते चले गए, तो एक स्टेज ऐसी आती है दैट आर जो है, आर की वैल्यू क्या हो जाती है, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। वो क्या हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर की वैल्यू क्या हो गई है, इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल हो गई है। दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। इस वैल्यू को, आई की जो ये वैल्यू है यहाँ पर आई सी, इस वजह से लिखा है हमने, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है। उस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने ये आई की वैल्यू बढ़ाई है, तब आर जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया है। सच अ रेज रिटर्न टू द डेंसर मीडियम, और ऐसे रेज जो है वो डेंसर मीडियम में रिटर्न होते हैं, एज शोन टूवर्ड्स द राइट इन द फिगर। और ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ये सारे रेज जो है वो रिटर्न हो रहे हैं सो डेंसर मीडियम में। सो thus all light rays reflected back into the denser medium, this is called total internal reflection। और वहाँ से वो सारे लाइट रेज जो है वो क्या हो जाते हैं, इसके आगे की स्टेज अगर देखते हैं आप, सो यहाँ पर दिखाई देता है ये सारे लाइट रेज टोटली पूरे के पूरे फिर से कहाँ पर आ रहे हैं, इंटरनली रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, मतलब डेंसर मीडियम में ही वो आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई अगर क्रिटिकल एंगल है तो आर क्या है, 90 डिग्री है। एंड यही अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। सो इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू हमने पुट की तो आपको आंसर क्या मिलेगा, साइन आई, ऐसे आंसर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, यहाँ पर बताया है रेनबो की कंसेप्ट। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में, शॉर्ट नोट के लिए तब आपको ये डायग्राम जो है ये ड्रॉ करनी है एंड रेनबो के बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। रेनबो इज़ अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना। फर्स्ट लाइन आप लिखोगे, ये नेचर का फिनोमिना है, ब्यूटीफुल है। सो इट इज़ अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेस। इसमें रेनबो में अलग अलग नेचुरल प्रोसेसेस होती है, इस वजह से उसका कॉम्बिनेशन होके सारी प्रोसेसेस का रेनबो फॉर्म होता है। इट इज़ द कंबाइन इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इसमें कंबाइन इफेक्ट किसका है, डिस्पर्शन यानी कि जैसे हमने पढ़ा लाइट रेज जो है, लाइट जब पास हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सो इमर्ज होते वक्त वो क्या हो रही है, लाइट डिस्पर्स हो रही है यानी कि स्प्रेड हो रही है। सेकेंड जो है रिफ्रैक्शन, लाइट जो है रिफ्रैक्शन में क्या होती है, बेंड होती है। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि
इंटरनली लाइट जो है वो टोटली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। सो इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर रेनफॉल। रेनबो कब दिखाई देता है हमें, रेनफॉल के बाद दिखाई देता है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म, और उसमें छोटे जो पानी के जो ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म का काम करते हैं। व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द सन एंटर्स दिस ड्रॉपलेट इट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स। उन्होंने क्या कहा है, जब लाइट रेज जो है, सन के लाइट रेज जब एंटर हो जाते हैं इन ड्रॉपलेट्स में, तब वो क्या हो जाते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, यानी कि रेयरर मीडियम, एयर मीडियम से वो वाटर मीडियम में जा रहे हैं, एंड वहाँ पर जाकर वो क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। देन देयर इज़ अ इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइट रे एंटर हो रही है, और वहाँ पर एंटर होने के बाद अंदर जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट रेज बाहर आ गए हैं। सो इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द फिगर, एंड आफ्टर दैट वंस अगेन लाइट गेट रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्शन क्यों, क्योंकि ये जो है वो वाटर का मीडियम है, यानी कि ये मीडियम अलग है और बाहर जो है वो एयर मीडियम है। सो फिर से ये वाटर मीडियम से लाइट रे कहाँ पर आ रहे हैं, एयर मीडियम में आ रहे हैं। सो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगा उन लाइट रेज का। सो एंड आफ्टर दैट वंस अगेन लाइट गेट रिफ्रैक्टेड वाइल कमिंग आउट ऑफ द ड्रॉपलेट। इस वजह से उन्होंने वैसा कहा है। ऑल दीज 3 प्रोसेसेस टुगेदर प्रोड्यूस अ रेनबो। और ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं, ये तीनों प्रोसेसेस हो जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है, रेनबो का प्रोडक्शन हो जाता है। सो तीनों प्रोसेसेस कौन सी है, सो यहाँ पर ये नाम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये तीनों प्रोसेसेस हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनबो का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको जैसे मैंने बताया 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के लिए आता है। उसके अलावा ये डायग्राम जो है वो भी आती है रेनबो प्रोडक्शन की, वो भी आपको निकालनी है। और जो हमने ये टॉपिक जो पढ़ा पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो इसके ऊपर भी आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। आपको ये डायग्राम जो है वो डायग्राम निकाल कर ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझानी है। सो इस वजह से आपको इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायग्राम बहुत सिंपल है, आपको आई की जो वैल्यू है यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज़ करते जानी है, और एक थर्ड एंगल के यहाँ पर जब आई की वैल्यू क्रिटिकल हो जाती है तब यहाँ पर आर जो है वो 90 डिग्री, और यहाँ से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लाइट का सोर्स जो है यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में लिखनी है, प्रेजेंट करनी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने इस लेसन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।